अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किचन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फराह। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आप कॉल कर सकते हैं इस किचन 03-111-754557 पे। आप जब कॉल करेंगे तो हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स आपको फुल असिस्टेंस देंगे। आपकी जितनी क्यूरीज हैं उसके सवाल के जवाब दिए जाएंगे, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं स्किल्सन की वेबसाइट www.skillson.com पे। वहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, तमाम कैंपसेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। जनाब, जो कैंपस आपके घर से करीब तर हो आपने उसको विज़िट करना है, वहाँ जाके डिटेल्स लेनी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखना है। वहाँ जाके आपने एक खुद से एक फील होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो एक जगह की फील आती है, वाइब्स आती हैं कि आइदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप जाएंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव वाइब आएंगी, क्योंकि स्किल्सन इज़ अ फैमिली जहाँ पे जो भी आता है वो बहुत कंफर्ट फील करता है कि बिकॉज हमने सबको ऐसा माहौल दिया है कि बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली मेम्बर की तरह सब बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। कहीं पर भी ये फील नहीं आती है कि जी कहीं पर भी बॉसीनेस वाली फील नहीं आती है। एक बहुत अच्छी फैमिली, एक हेल्थी इन्वायरमेंट की फील आती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम सिखाया जाता है। क्योंकि हमारे पास जितने भी ट्रेनर्स हैं वो इंडस्ट्री से एंगेज हैं और इंडस्ट्री आपको पता है जिस तेज़ी से ग्रो कर रही है, और वहाँ पे जिस तरह के ट्रेनर्स मौजूद हैं, शेफ़ मौजूद हैं, और आपको ये बात बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगी कि जिस तरह रिसर्चेस आती रहती हैं वैसे शेफ़्स को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं, इंडस्ट्री के अंदर अपडेटेड रखा जा रहा होता है। बिकॉज अगर हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे सो हाउ कम कि हम फिर अपने आने वालों को अच्छा सिखा सकेंगे, अच्छी लेटेस्ट जो हैं रिसर्चेस हैं उससे अवेयर कर सकेंगे। उसके लिए शेफ़्स को खुद ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इंडस्ट्री में जितने भी शेफ़ मौजूद होते हैं, और आई मस्ट से कि स्किल्सन की बड़ी ब्यूटी रही कि उसने अपने जो ट्रेनर्स जो उनके साथ इंगेज होते हैं, जो शेफ़्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स है उसको भी बड़ा फोकस रखा जा रहा होता है। बिकॉज इट्स नेसेसरी कि आपके पास जो भी आपके पास स्टाफ मौजूद है, जो आपकी फैकल्टी मौजूद हैं, जो मैनेजमेंट के लोग मौजूद हैं, उनको प्रॉपर ट्रेन रखा जाए ताकि वो अपडेटेड तरीके से आपको लेटेस्ट तरीके से ट्रेन कर सकें। तो आपको डिफरेंट ट्रेड्स जो कि हमारे पास ऑफर किए जा रहे हैं वो भी आपको बताती जाऊँ। कलरी आर्ट्स, जिसमें शेफ़ ट्रेड शामिल है, बेकिंग एंड पेटिसरीज जिसमें आपको बेकरी सिखाई जाती है। इसके अलावा आपके हॉस्पिटैलिटी से जो मुतालिक जितने मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं वो भी ऑफ़र किए जा रहे होते हैं। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कोर्सेज़ हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। और इंटरनेशनल कोर्सेज़ की ब्यूटी ये है कि आप उसको ऑनलाइन पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो किसी भी किस्म का आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जी ये रिज़ल्ट में थोड़ी सी भी 19-20 की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जजमेंट का क्राइटेरिया हमारा जो लोकल जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है, उसका भी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाता है। वो जब आप आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा जनाब कि कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से, कितना फेयर तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। सो यू हैव टू कम और हमें आप ज्वाइन करें और हमें विज़िट करें, हमसे आइए, कंसल्टेंसी के लिए आइए, काउंसलिंग के लिए आइए। हम लोग आपकी फैमिली का तो हिस्सा हैं। जैसे आप हमारी स्किल्सन फैमिली का हिस्सा हैं, ऐसे ही हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। स्किल्सन ने बड़ी आसानी कर दी। अब हर घर में स्किल्सन का किचन यानी प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन मौजूद होता है और इसमें शेफ़ राना हो कि मैं यानी कि शेफ़ फराह भी आपके किचन में मौजूद होते हैं और स्किल्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा होता है। सो मुझे लाइव कॉल कीजिए आप 0316881020 पे, और आपकी जितनी क्यूरीज हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ अपनी फरमाइशें भी करें, और आपने जो रेसिपी ट्राई की अगर वो कुछ 19-20 हो गई तो आप उससे भी मुतालिक सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और रेमेडी आपने पूछनी है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे सर्व करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको जितना अच्छे तरीके से हम अपने असिस्टेंस दे सकें, ये हमारे लिए वी ऑलवेज फील प्लेजर फॉर आप लोगों को असिस्ट करने के लिए। सो आज की हमारी रेसिपीज़ क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। आज थोड़ा सा क्या डिफरेंट बन रहा है या डेली मेन्यू के तरह का कुछ चीज़ बन रही है। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने किचन में और देखना पड़ेगा कि आज की रेसिपीज़ क्या हैं। तो चलें अपने किचन में, तो चलते हैं किचन में, चलते हैं। आज क्या बना रहे हैं ये भी पूछते हैं, क्योंकि आप लोगों से बातें तो मेरी हर वक्त चलती ही रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शेफ? वैसी जैसे सुबह हमारी मुलाकात हुई थी, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ्रेश और हेल्दी एज ऑलवेज। तो आज हम क्या बना रहे हैं?
शेफ आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन बीन राइस। वेरी गुड। ये जैसे हम अभी कुछ दिनों से सूप बना रहे थे, कुछ हट के बनाया, जैसे अब आपने अभी कहा कि कुछ डिफरेंट है, तो आज ये डिफरेंट है। ठीक है। और सेकंड रेसिपी होगी स्लो कुक चिकन वेजिटेबल। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये दोनों रेसिपीज विंटर के हिसाब से ही हैं। क्या इधर के हम 3 दिन से सूप्स बना रहे थे, तो आज हमने ये बेसिकली इस रखा है कि विंटर के हिसाब से हम एक मील ऐसी रख लें जो कि हमें जो अफादियत भी पूरी दे, न्यूट्रिशन वैल्यू में हाई हो, और साथ साथ उसको बनाना भी बड़ा आसान हो। ठीक है जी। तो फिर मंडे से फिर वापस हम सूप्स पे आ जाएंगे। हो सकता है सूप पे आ जाएं हम लोग। हो नहीं सकता, हम फिर आएंगे, बिकॉज हाँ 2-3 सूप्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश है, उसको भी हमने बनाना है, तो उसको बनाने के लिए फिर हमें मंडे को सूप बनाना पड़ेगा लास्ट में। फिर बनाएंगे आपके लिए जी सूप। ऐसी क्या बात है, हम तो इस क्रिस्टन तो हमेशा से आप लोगों की फरमाइशें पूरी करता है जनाब। पहले राइस बना लेते हैं। आई मस्ट से कि उसको टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा जल्दी से वो पकते जाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा लॉन्ग ग्रेन राइस होगा, जिसे आधा घंटा आपने भिगोना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि चावल फाइन क्वालिटी का होना चाहिए, बासमती राइस होना चाहिए। इसके लिए सेला चावल रिकमेंडेड नहीं है, इसके लिए बासमती चावल रिकमेंडेड है। और आप ये देख सकते हैं आधे घंटे से हमने चावल को सोक करके रखा हुआ था। ये लॉन्ग ग्रेन राइस है, और इसको बनाने का बाकी तरीका प्रोसेस हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जनाब सबसे पहले हमारे पास, अच्छा इसमें आप 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डालेंगे। सो आई एम टेकिंग द 5 टेबल स्पून। सो ये हमारे पास 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, पर कोशिश करें जो भी आप ब्रांड ले रहे हैं चावल के, सॉरी कुकिंग ऑयल के लिए, अगर उसमें आप चावल बनाएं कि करीज़ बनाएं, कोशिश ये क्या करें कि जो तेल है वो फाइन क्वालिटी, फाइन ब्रांड का हो। आपके पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो कि फूड अथॉरिटीज़ ने एक रिलीज़ की हुई है, उसमें आपको हर ब्रांड के बारे में पता है कि कौन सी ब्रांड का तेल जो है रिकमेंडेड है, कौन से ब्रांड का तेल रिकमेंडेड नहीं है। सो देयर इज़ नीड कि देखें आप अपनी बेसिक जो राइट्स हैं उसको समझते हुए अपने उन ब्रांड्स को आप थोड़ा सा एनालाइज करें, और फिर आप उस ब्रांड में से चूज़ करके फिर आप तेल ले लें, ज़्यादा बेहतर है। जी शेफ, तेल टू तेल उसमें वो होता होगा कि आप मतलब टेस्ट में हम लोगों को फ़र्क तो आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आता है। ये मेरे पास एक बड़ी प्याज फाइन चॉप बहुत अच्छी चॉप की है खुबैब तुमने प्याज, और 1 टेबल स्पून ये हमारे पास फाइन चॉप गार्लिक है जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा चॉप किया हुआ है। अच्छा जी, इसको हमने हल्का सा सौते करना है। अच्छा, बड़ी आसान सी रेसिपी है, कोई बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है। हमारे यहाँ चावल, चूँकि मैं आपको बहुत तरीके के चावल मज़ीद बता चुकी हूँ बनाना, चावल चूँकि हमारे 2-3 तरीके से ही बनाए जा रहे होते हैं। एक तो बॉयल्ड राइस, भगारे राइस, ज़ीरा राइस, उसके अलावा जो है ना आपको बहुत सारे राइस की एक रेंज बताई है ना, वो भी आपने ट्राई करनी है, और अपने जो डेली मेन्यू है या दावतें हैं उसमें आपने इसको शामिल करना है। बिकॉज देयर इज़ नीड कि एक तरह का खाना नहीं हमेशा खाना चाहिए। जब तक आप डिफरेंट खाने, डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट कल्चर को आप ट्राई नहीं करेंगे, आपके टेस्ट पर डेवलप नहीं होंगे। सो बाहर जाके बहुत पैसा खर्च करके खाना खाने से बेहतर है कि जब एक प्रोफेशनल किचन आपके घर तक मौजूद है, ने ये बड़ी आसानी आपके लिए कर दी है, और मैं शेफ फराह आपके साथ मौजूद हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स भी आपके साथ मौजूद होते हैं, तो वो सारी रेसिपी आप कोशिश करें, आप घर पे ट्राई करें, उसका फीडबैक दें, और अपने घर के दस्तरखान को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, और बहुत लो कॉस्ट में आप काम करें। बिकॉज आप ये देखें, हम यहाँ पे कोई भी इस तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जिसके लिए आपको मार्केट जाके परेशान होना पड़े। हम बड़े बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे होते हैं, और आपने वो ट्राई ज़रूर करनी है। जी, कौन है हमारे साथ? नजमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता है जी, पहली कॉलर तो हमारी नजमा ही होती है। नजमा अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करती हैं। मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? मैंने कहा नजमा अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करती, पहली कॉलर है और हमेशा सबसे पहली कॉल आती है। हाँ, कोशिश यही करती हूँ मैं। कैसी है नजमा आप? बस शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। और खुबैब कैसे हैं? खुबैब भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान। मैं भी ठीक हूँ। क्या बना रही हैं? आज मैं मैक्सिकन बीन राइस बना रही हूँ और स्लो कुक चिकन वेजिटेबल बना रही हूँ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक तो रिकेट जरूर दिया करें, और दूसरे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आप बताती रहा करें कि आपने क्या क्या डाला है, क्योंकि जो लोग देख सकते हैं वो तो रेसिपी कार्ड देख लेते हैं, और मैं तो सुन के आपकी रेसिपी को फॉलो करती हूँ ना, तो मेरे लिए मसला हो जाता है। अगर कुछ मिस हो जाए ना, फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ। नहीं, बिल्कुल नजमा, मैं बिल्कुल आपके लिए इसको बार बार रिपीट करूँगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और
और बस अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान, कल जो मैंने यखनी बनाई थी वो आपने ट्राई करनी है, बिकॉज वो बहुत मज़े की यखनी है और वो इस मौसम में आपको बहुत हेल्दी रहेगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ देखें जी, हमने एक बड़ी प्याज थी और 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन था, इसको स्टर करें जिसको हमने अच्छा सा देखें सौते कर लिया। मेरे पास टमाटो पेस्ट मौजूद है, तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट चला गया। साथ में मेरे पास बीन्स में यहाँ पे है रेड बीन्स, जो कि किडनी बीन्स भी कहलाते हैं, लाल लोबिया, इसको हम अपनी जनरल ज़बान में लाल लोबिया कह रहे होते हैं। आप चाहें टिन पैक ले लें, चाहें आप इसको, बट इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लो ताकि ये सेट हो जाए। अगर आपके पास घर में लाल लोबिया मौजूद है तो आपने इसको सोख करके 1 कप लाल लोबिया ले लेनी है, वो ऐड कर देनी है। अगर आप टिन पैक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस, आप इसमें टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। सिर्फ लाल लोबिया का पहले इसको रात को भिगोना पड़ता है ना इसको पहले? हाँ, एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स, वरना ज़्यादा भिगोने से इसका वो टेक्सचर नहीं आता। हाँ, वो ना उसमें अगर बहुत ज़्यादा भी भिगो देते हैं ना इसको, तो फिर ना ये वो हो जाती है, हार्ड हो जाती है, गलता नहीं है फिर लोबिया। सो इसको अगर आप 4 to 6 आवर्स, और टैप वाटर में आप इसको, जो नलके का पानी होता है, मीठा पानी, खारा पानी नहीं, हार्ड वाटर नहीं, सॉफ्ट वाटर जो होता है हमारा, और उसमें आपने इसको वो करना है, सोक करना है। और कुछ लोग उसमें सोडा भी ऐड करते हैं, पर सोडे की ज़रूरत होती नहीं है, आप इसको ऐसे 4 to 6 आवर्स सोक करें, लेकिन पानी ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे। साथ में आपके पास कॉर्न टिन मौजूद है, वो आप आधा टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने टॉप गार्निश के लिए थोड़ा सा रख लिया इसमें। ठीक है जी, इसमें बाकी स्पाइसेस हम ऐड करने जाते हैं। हाँ जी, ये है हमारे पास काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच। कितना मज़े का लग रहा है, नहीं है ऐसे? अभी से ऐसे दिल चाह रहा है कि आप ऐसे ही खा लें। ना इसको ऐसे ही खा लें हम। तो मेरे पास यहाँ पे है पेपरिका है, 1/2 टीस्पून पेपरिका हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया है। और नमक हमने ऐड किया खूब है? नो शेफ, नमक हमने ऐड नहीं किया। 1 टीस्पून में इसमें भी नमक ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं इसकी सीजनिंग बाद में बैलेंस करूँगी। बट इसमें नमक, वो सॉरी, चावल डाल दें। ये हमारे पास 500 ग्राम चावल है, जो हमने सोख किया आधा घंटे पहले। सो वी आर गोइंग टू ऐड। अच्छा जी, इसको आपने अच्छे से इसमें आपने ऐड किया, ये सो आपने मिक्स करना है जनाब, इस तरह ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है। और साथ में आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अब देखें, ये आपके चावलों की क्वालिटी के ऊपर है कि पुराना चावल है तो वो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लेता है, नया चावल है तो वो कम पानी में बनता है। सो हम यहाँ पे तकरीबन 3 कप पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसको बॉईल कर रहे हैं। जब तक ये बॉईल होगा इसको हम दम पे रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, कोई ज़्यादा काम नहीं किया। हमने एक पॉट लिया, उसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया, एक दरमियानी प्याज फाइन चॉप की हुई वो ऐड की, और साथ में हमने ये चिकन के 2 थाई पीस, यानी कि जो टिक्का पीस जिस तरह का कटा हुआ होता है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। आप इसमें स्किन वाला चिकन भी ले सकते हैं और विदाउट स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फ्लेवर्स के हिसाब से तो हम वो कोई और से भी पार्ट ले सकते हैं चिकन का। गुडेस्ट में रिकमेंडेड जो होता है ना, ये थाई पीस वाला होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्लो कुक है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो ये इसकी बोन का अपना बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। चर्च पीस में क्योंकि बोन इस तरह की नहीं होती है तो वो फ्लेवर फिर नहीं अच्छा, वो फ्लेवर नहीं आ सकता जो इसमें ज़्यादा आएगा। इसके लिए बोन्स वाला है ज़्यादा। ये पूरा लहसुन की जो बल्ब है वो उसको हमने छील के चॉप कर लिया, रैंडम मोटा मोटा सा काटना है इसको, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा पानी को बैब ऐड कर दो, तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड कर दो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हमने क्या किया, एक पॉट लिया, उस पॉट में हमने एक दरमियानी प्याज फाइन चॉप ऐड की, उसको हल्का सा सौते किया, उसमें हमने ये चिकन के 2 टिक्का पीस जो थे, लेग पीस जो थे, वो उसमें ऐड कर दिए। एक पूरा लहसुन का जो गट्ठी होती है उसको छील के मोटा मोटा सा काट दिया, वो हमने इसके अंदर ऐड किया। साथ हमारे पास यहाँ पे
टमाटो पेस्ट मौजूद है जो कि 2 से 3 टेबलस्पून का आपके पास मार्जिन है। अगर आप ज़्यादा टमाटो का फ्लेवर चाहते हैं तो आप 3 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 टेबलस्पून बिल्कुल बैलेंसमेंट में रहेंगे। तो 2 टेबलस्पून आपने टमाटो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया और आपने इसको किया हल्के हल्के स्टर। ये देखें इस तरीके से इसको आप चम्मच चलाएँगे कि ये थोड़ा सा हमने जो इसमें आधा कप पानी ऐड किया था उसके साथ ये मिक्स हो जाए। ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर आ गया, देख लें। और इसको आप देखो इस चम्मच के सिर्फ 1 मूव से हम इसको मूव कर रहे हैं। आपने इसको बहुत चम्मच नहीं चलाना कि ये टूट जाए, ठीक है जी। साथ में हमारे पास 4 से 5 जूलियन कटी हुई हरी मिर्चें हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे और बाकी हम मैक्सिकन राइस के टॉप पर डालेंगे। हमारे पास ऑरिगानो मौजूद है, हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो और हाफ़ टी स्पून हमारे पास थाइम इसमें ऐड होगा। आधा चाय का चम्मच थाइम और आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। नमक हस्बे लज्जत यानी कि 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। साथ में पेपरिका जाएगी, पेपरिका हमारे पास जाएगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें पेपरिका चली जाएगी। ये हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है, वो जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जाएगा। और ये हमारे पास मौजूद है 2 बड़े प्याज जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है और 500 ग्राम तकरीबन हमारे पास टमाटर हैं जिसे हम 1 में से 4 कर लिया, वो इसमें ऐड होगा। वो ऐसे ही जाएगा, भुनेगा नहीं। साथ में हमारे पास मशरूम का एक टिन है जिसको हमने स्लाइस कर लिया, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। छोटे बेबी पोटैटो यानी कि बहुत छोटे छोटे से जो आलू होते हैं, बेबी आलू जो कहलाते हैं, वो इसमें 8 से 10 हम ऐड करेंगे। और जनाब क्या है हमारे पास, पानी दे दीजिए। इसमें तकरीबन 3 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऐड कर दो पानी, दैट्स इट। अब ये धीमी आंच पे थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे ये पकेगा। सर इसमें हमने टमाटो पेस्ट भी डाला और टमाटर भी डालें तो इसमें टमाटो का फ्लेवर ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। ये ऐसा है कि इसको अगर आप चावल के साथ नहीं भी खाएं ना, आप इसको ऐसे ही मील को एंजॉय कर सकते हैं। ये विंटर में बहुत मज़े की लगती है। ये इसमें वेजिटेबल्स भी है, मीट भी है, तो दोनों में आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा होगा। इसमें बेटा पानी 1 कप और डाल दो ताकि हम इसको फिर पकने के लिए छोड़ दें। दैट्स इट, थैंक यू। ये देखें अब ये मीडियम टू लो फ्लेम पे पकता रहेगा। बेटा इसको लिड लगा दो, ठीक हो गया। इसको आपने पकने के लिए रख देना है। मैं इसको दोबारा रिकैप कर देती हूँ। मैक्सिकन राइस में आपको पहले दिखा दूँ, फिर मैं उसका भी रिकैप दे देती हूँ। बिस्मिल्लाह, यहाँ आप देख सकते हैं चावल। इसमें ये 2 बड़ी हरी मिर्चें जो जूलियन कटी हुई हैं वो भी हमने ऐड कर दी हैं। ये देखें, इसमें चावल की पकने की क्या टाइमिंग होगी? इसमें चावल देखो आपकी क्वालिटी के ऊपर है। राइस के शॉर्ट, आपके पास शॉर्ट ग्रेन राइस है कि लॉन्ग ग्रेन राइस है, नया चावल है कि पुराना चावल है, अकॉर्डिंगली हम उसको टाइम दे के पका रहे होते हैं। सो वैसे 35 to 45 मिनट्स ही आराम से पक जाता है, हो जाता है। और इसको एक मैं रिकैप कर दूँ वापस मैक्सिकन राइस का। शकीला है हमारे साथ कराची से। जी शकीला, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और माशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छे हैं और मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत और शुक्रिया। मुझे ज़्यादातर होममेड कुकिंग ज़्यादा पसंद है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। जी कहिए। बेसिकली हम लोग ज़्यादा होममेड खाने, जो देसी खाने ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा होममेड मसाला, होममेड चीज़ें, आजकल के जो वेजिटेबल सीजन चल रहे हैं उसके ज्यादा आप रेसिपी बताइएगा। स्पेशली राइस के जो आइटम्स है वो ज्यादा इससे रिलेटेड कोशिश की वो बताइएगा हमें ज़रूर शाइस्ता, ज़रूर इन सब चीज़ों को अपनी हम जो मेन्यू है उसमें शामिल करेंगे। आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं अपने नाम के साथ। आप मुझे रेसिपीज़ के नाम व्हाट्सएप कर दें तो मैं उसको लिस्ट डाउन कर लूँगी कि समटाइम्स ऐसा होता है हमारे जहन से निकल जाता है, लेकिन जब हम हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं तो वो हमारे पास लॉक हो जाता है। बस आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके जो बताने का जो मेथड है ना
अमेजिंग अमेजिंग सुपर। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह कामयाब रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार और चाहतों का बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो हम लोगों को इस मकाम तक लेके आती हैं, आप लोगों की दुआएं हैं और जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत काइंड रिगार्ड्स दे रहे होते हैं। यहाँ पे हम कर रहे थे रिकैप अपनी रेसिपी का। जो मेरे पास स्लो कुक वेजिटेबल एंड चिकन है उसके लिए हमने क्या किया, पॉट लिया, उस पॉट में हमने एक दरमियानी प्याज को सौते किया। सौते करने के बाद हमने उसके अंदर ऐड किए 2 चिकन के जो तिक्का पीस होते हैं ना पूरे होल, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ में एक पूरा लहसुन का जो बल्ब होता है यानी गट्ठी जो होती है उसको छील के रफ चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। 2 बड़े प्याज रैंडम काट के यानी क्यूब फॉर्म में हमने रैंडम काट दिए, उसको हमने इसमें ऐड कर दिए। 500 ग्राम टमाटर लिए, उसको हमने 1 में से 4 करके ऐड किया। 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट ऐड किया। ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, थाइम आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर पिसा हुआ पाउडर है तो इसलिए पिसा हुआ ही आधा चाय का चम्मच, और नमक हस्बे लज़्ज़त 1 टीस्पून नमक उसमें शामिल किया। और साथ हमने बेबी पोटैटो यानी ये बहुत छोटे आलू जो आते हैं, बेबी आलू जो आते हैं, वो तकरीबन 6 से 8 उसमें ऐड कर दिए। और मशरूम 1 टिन जो था हमारे पास उसको हमने स्लाइस करके ऐड कर दिया। आप फ्रेश मशरूम भी डाल सकते हैं, सिंथेटिक मशरूम भी डाल सकते हैं, यानी जो ड्राई मशरूम होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। 4 से 5 जूलियन कटी हुई हरी मिर्च थी वो हमने इसमें ऐड की। पेपरिका 1 टीस्पून ऐड की और उसको एप्पल साइडर विनेगर 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया और उसको हमने पकने के लिए रख दिया। इसको खोलें खुबैब, ज़रा दिखाएं कैमरा अगर दिखा सके तो। इसको हम ज़रा चिकन को फोकस कर दें ताकि हम दिखा सकें जनाब चिकन की क्या पोजीशन है, और इसको स्टिर भी करें थोड़ा सा ताकि पता चले कि चिकन जो है तकरीबन होने वाला है। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? रूबी चकवाल से। रूबी चकवाल से। जी रूबी, कैसा है चकवाल का मौसम? बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है चलें जी, सर्दी के पकवान तो हम बना रहे हैं तो आप वो पकवान साथ साथ घर में बनाए खाने वो बनाए तो आपको थोड़ी सर्दी। बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। लेट लगा दें इसको। क्या कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चिकन चाप बनाने का तरीका बता दे। क्या बनाने का? चिकन चाप। चिकन चाप नहीं, चिकन चाप नहीं, चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन नहीं, चिकन चाप। चिकन चाप। हाँ जी। मैं आपको नहीं समझ नहीं पा रही हूँ सही तरह। आप मुझे टेक्स्ट कर दें, आपको जो रेसिपी सीखनी है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे ना लिख के भेज दें। मैं समझ नहीं पा रही। चाप तो मटन की होती है और अगर आप चिकन चाप कह रही हैं तो वो दैट इज़ रेसिपी जिसमें लेग पीस को हैम करके चपटा करके बनाया जाता है। अगर आप उसकी बात करेंगे तो भी मुझे लिख के भेज दें, देन आई ट्राई टू डू कि मैं उसको अपने मेन्यू में शामिल कर लूँ। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ना वो मिसमैच लगता है कि चाप शुड बी मटन लैम्ब। चिकन चाप, चिकन चाप की बात करेंगे। अच्छा, चाप शुड बी मटन लैम्ब बीफ, और ये सारी चांपें जो होती है ना, बीफ की भी बड़ी चांप निकलती है और उसको बड़े ओवंस में उसको बनाया जाता है। लेकिन मैं आपके लिए चिकन चाप भी बना दूंगी अब आपकी फरमाइश आई है तो चिकन चाप भी बना दें। ठीक है जी, बना देंगे, चिकन चाप भी बना देंगे वो बाज़ औक़ात ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल जो रेसिपी होती है उससे हटके हम उसको फ्यूजन नाम दिए हुए होते हैं, तो वो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेन्यू से वो नाम दे दिए जाते हैं। तो बना देंगे जी, आपके लिए वो भी बना देंगे क्यों खुबैब? बन सकती हैं? बन सकती है शेफ, आप तो कुछ भी बना सकती हैं। मैं तो नहीं, ऐसा नहीं है खुबैब नहीं मेरा बच्चा, देखो जो एक्चुअल चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं एक प्रोफेशनल शेफ़ का मतलब क्या होता है, शुड बी के बेस्ड ऑन द ऑथेंटिसिटी। जो रीजन्स हैं, जो आपके खाने हैं, जो ट्रेड्स हैं, उसको आप सही से रिप्रेजेंट करें तो ही एक शेफ को फिर शेफ होता है, फिर शेफ होता है, वरना तो फिर वो कुक होता है ना फ्यूजन तो होम कुक्स ही करते हैं, वरना ऑथेंटिक तो आप शेफ फ्यूजन शेफ कर लेते हैं, कभी कर देते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू लोगों के फ्लेवर्स, लेकिन साथ वो ये बताते भी हैं कि जी इसके ऑथेंटिक ये है, तो
तो फिर मज़ा आता है ना काम का। जी ऑथेंटिक ये है, लेकिन हम आपको ये करके बता रहे हैं बिकॉज हमारे पास खाने वालों के फ्लेवर्स ही हैं, सही। तो वो फिर मज़ा आता है ऐसे काम करने का। क्या कहते हैं? तभी यही है वैसे शेफ, तो हमारे जब डिस्कशन में भी यही होता है कि आपको ऑथेंटिसिटी बताई जाती है कि आपको रीजन्स बताए जाते हैं, आपका आपको फ्लेवर एक्चुअली क्या होता है, आपको ये बताया जाता है। बिल्कुल, और ये बड़ा मैटर करता है। आप यहाँ देख सकते हैं जनाब, बड़ा अच्छा सा कलर आया हुआ है इसमें। शेफ जैसे हमने इसमें अभी थाइम और क्या कहते हैं ऑरिगेनो डाला था, या थाइम और बेसिल हमने इसमें डाला था, थाइम और ऑरिगानो डाला था ना इसमें, तो हम इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं अगर चाहे, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिसिटी उसमें ये दोनों हर्ब्स जा रहे होते हैं। बेसिल भी वैसे तो ऐड कर दिया जाता है, समटाइम्स हम ऐड कर सकते हैं, बट आप ये देखो कि जो एक्चुअल फ्लेवर्स आएंगे ना वो इसी से आएंगे। सो इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक फ्लेवर्स। तो आप देख सकते हो बड़ा प्यारा सा इसका कलर आया, टेक्सचर देखो बड़ा अच्छा इसका आया हुआ है, बहुत अच्छा कलर है इसका। और इसका मुझे ज़रा सॉल्ट चेक करके बताओ, इसका नमक कैसा है। चलो भाई खुबैब नमक टेस्ट करके बताएंगे। खुबैब बताएंगे मैंने सही बनाया नहीं बनाया? बहुत अच्छा बनाया, थोड़ा सा नमक बल्कि सही है, बैलेंस है, बैलेंस है। बिकॉज सोडियम को थोड़ा सा आपने बहुत हाई सोडियम नहीं लेना होता है। सोडियम के बारे में हमने पहले भी बताया था, और अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितनी नमक की इकसाम है हम तो शायद उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। नॉर्मल जो हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, जो कलनरी स्टूडेंट हैं, वो बेसिकली उसको एक्सप्लोर किए हुए होते हैं चीज़ों को। तो हमारे पास मल्टी काइंड ऑफ सॉल्ट आ रहे होते हैं, और उसकी सबकी जो अफादियत है वो बहुत डिफ़र कर रही होती है एक नमक से दूसरे नमक। कुछ नमक ऐसे होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि जी ये नमक इस्तेमाल करें आप, ये पिंक सॉल्ट हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करें, लेकिन वो हमारे टेबल सॉल्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ उसकी होती हैं। हम जैसे सुबह में भी बात कर रहे थे, तो कुछ नमक ऐसे होते हैं जो वाकई में आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी हमारे रीजन में नहीं होती है। सो जी कौन है हमारे साथ? आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र है शेफ, आप सुनाएं। क्या सुनेंगे आयशा, बताइए मुझे। शेफ आप वेकेशन से आके बहुत फ्रेश लग रही हैं, एक तो ये बात है। मैं क्या फ्रेश लग रही है, फ्रेश लग रही हूँ मैं। आयशा मैं हमेशा बहुत फ्रेश रहती हूँ। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी आयशा मुझसे? शेफ आज की रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, और मैं सोच रही थी कुछ नया सा अच्छा सा होना चाहिए, तो बहुत अच्छी रेसिपी है। नया सा और अच्छा सा कर दिया ना आयशा। देखो तुमने सोचा और मैंने बना लिया, ये होती है मोहब्बत। बना लिया ये होती है दिल से बिल्कुल। देखो ना, अब ये एक्सकर्सन का किचन जो एक प्रोफेशनल किचन है, और हम प्रोवाइड करते हैं, हम सारे रीजन्स को कवर करते हुए चलते हैं हम लोग। सही बात है। अजय शेफ मैक्सिकन राइस का ना एक दफा वो दे दें, रिकैप दे दूं? ठीक है आयशा, कॉल बंद करो, मैं भी देती हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल का, मैं भी तुमको रिकैप देती हूँ। हाँ जी, हमने मैक्सिकन राइस के लिए क्या किया था बेटा, एक बड़ा जो अनियन है, एक बड़ी प्याज है, उसको फाइन चॉप किया था। 5 टेबल स्पून मैंने तेल लिया, और कितना 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन था हमारे पास, उसका हमने सौते किया। जब वो सौते हो गया तो फिर उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी ऐड की, टमाटो पेस्ट, सॉरी टमाटो प्यूरी नहीं, टमाटो पेस्ट जो कि रेडीमेड टिन में आता है वो ऐड किया मैंने। इसमें मैंने घर का बना हुआ टमाटो प्यूरी ऐड नहीं किया है। 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट इस्तेमाल किया, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हमने 3 से 4 हरी मिर्चें फाइन जूलियन कटी हुई ऐड की, और लाल लोबिया जो होता है, किडनी बीन्स जो होते हैं, वो तकरीबन 1 टिन अगर आप रेडीमेड ले रहे हैं, अदरवाइज़ 1 कप घर में उबाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न का 1 टिन मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। चावल की क्वालिटी बेस्ड करेगी कि पानी आपने कितना ऐड ऑन करना है। 1:10 का रेशो जो एक स्टैंडर्ड है पास्ता या उसके लिए हम राइस के लिए ले रहे होते हैं, बट इट डिपेंड्स। मैं हमेशा कहती हूँ इट डिपेंड्स ऑन योर राइस क्वालिटी, आदर इट्स अ नया चावल और इट्स अ पुराना चावल। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बिकॉज हर घर में चावल की क्वालिटी डिफर आ रही होती है। तो अगर मैं कहूँ 2 कप पानी, तो इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके घर में जो चावल इस्तेमाल होता है उसमें 2 कप ही पानी जाएगा। बहुत मुमकिन है उसमें 3 कप पानी चला जाए। तो मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि स्टैंडर्ड कुछ चीज़ों के मेंटेन होते हैं, बट उसमें क्वालिटी मैटर कर रही होती है। सो उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ऐसे ही जी शेफ, सही कहा मैंने? खूब है, बिल्कुल सही। चलो अब इस बात पर जल्दी से चिकन चेक करो। चलो बे इसको जल्दी से स्टिर करो। मैं यहाँ राइस देखती हूँ, इसको पानी ऐड करने की ज़रूरत है क्या?
नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ठीक मेरे है, ये ख्याल से इसमें सही कुक हो है। जाएगा। ठीक हो गया है, तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको फोकस करके दिखाइएगा चिकन को, ताकि हमें पता चले कि ये इसका जो मीट है वो कितना % कुक होना चाहिए। ये जब प्रॉपर वो हो जाएगा, कुक हो जाएगा, तो हम इसको फिर डिश आउट करेंगे। चावल भी हमारे साथ साथ कुक हो रहे हैं। धीमी आंच पे हमने राइस भी रखे हैं ताकि ये अच्छे से इसमें स्टीम जनरेट हो जाए और ये पक जाए। तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। वैसे सलमान भाई कितना टाइम है हमारे पास टोटल? इसको हम तकरीबन 5-7 मिनट और पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन का इसमें गलना बहुत ज़रूरी है, और इसके जो बोन्स का एक फ्लेवर है उसका मर्ज होना बहुत मैटर करता है। इसमें जो आपने आलू डाले हैं वो फुल टेंडर होने चाहिए। तो हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि चिकन हमारा तकरीबन तैयार है। सिर्फ इसकी हमने इसको कंसिस्टेंसी जो है उसको हमने बैलेंस करना है, तो उसके लिए सिर्फ हम इसको पका रहे हैं। टॉप पे आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए, हरा धनिया और पार्सले सेम चीज़ नहीं है। जहाँ पे सिर्फ पार्सले ऐड ऑन होना होगा तो हम आपको बता देंगे जी, सिर्फ पार्सले ही ऐड करें, हरा धनिया नहीं, बिकॉज दोनों के फ्लेवर्स अलग हैं, दोनों का अरोमा अलग है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों दिखने में इतना डिफरेंस लगता है। लेकिन जहाँ पे हम एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, और जहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। तो पार्सले वैसे इजीली अवेलेबल भी है, इजीली अवेलेबल है, स्टोर्स में मिल जाता है आपको। हाँ जी। कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं तो होस्ट से निका बात कर रही हूँ। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा। मैं लाहौर से निका बात कर रही हूँ। कौन? लाहौर से अनीका बात कर- लाहौर से अरीशा बात कर रही हैं। जी अरीशा, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर का मौसम कैसा है? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत एहसान है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं, लाहौर का मौसम कैसा है? जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा जी, क्या फरमाइश करेंगी आप? जी, चिकन रोल खा रहे। चिकन? आज मुझे आज किसी की आवाज़ सही नहीं आ रही है। या तो मैं सही नहीं सुन पा रही, या लाइन का मसला है। लाइन का थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, यानी मैं सही सुन पा रही हूँ। ये सही है, खुबैब ने बिल्कुल सही बात की, मैं बिल्कुल सही सुन रही हूँ, थोड़ा सा लाइन का इशू है। थी आप मुझे टेक्स्ट करते हैं इसी नंबर पे अरीशा, आपको जो रेसिपी आप फरमाइश करेंगे ना, आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर दें, नाम लिख के मुझे भेज दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं अपने मेन्यू में शामिल कर लूँ। ठीक हो गया? सही है, मेरे ख्याल से चिकन हमारा तैयार है, डन है, परफेक्ट। ये कोई इतना यमी लग रहा है ना मुझे इस वक्त, आई मस्ट से कि ये बहुत यमी है। अच्छा, ये वाले खाने ना मेरे बड़े फेवरेट खाने होते हैं, बड़े इंस्टेंट बनने वाले और फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ फ्लेवर्स। बिल्कुल सिंपल होते हैं ये, कोई इतना ज़्यादा इसमें ना मसाले आते हैं ना कुछ, ना ज़्यादा मसाले इसके अंदर होते हैं, ना ज़्यादा टाइम लगता है। बस पकने के लिए आप इसको रख दें और ये बहुत टाइम से बन जाते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया ना इसका, बहुत अच्छा कलर है। और ये है भी बहुत मज़े का, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ये थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो इसी तरह ही रहती हैं, इसको ओवर कुक बिल्कुल करने मैश की, ही नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको ओवर कुक करने की कोशिश भी ना करें, वरना ये ना बड़ा ख़राब खाने में। शेफ, इसमें जो अपने पोटैटोज होते हैं ये, जैसे कुछ लोग पीलिंग, हम जैसे अभी हमने पका लेंगे तो आराम से इसका पील हट जाता है। हाँ, हम इसके साथ भी डाल सकते हैं, इसके बगैर भी डाल सकते नहीं, देखो ये वाला जो बेबी पोटैटो है ना, ये विद पील जाएगा, हैं। ये विद पील जाता है। ये विद पील जाएगा। जितना पोटैटो की एजिंग होती जाती है उसमें स्टार्च क्वांटिटी बढ़ती जाती है और वो डिफरेंट वैल्यूज़ करता जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू, बट दिस इज़ गुड। प्लेटर इसका प्लेटर लिया, उसको हम निकालते हैं।
ठीक है जनाब, इसको डिश आउट करते हैं। बेटा थोड़ा टिश्यू पेपर ना लाइन अप करके रखना। जी शेफ। देखें इसको हमने इसका जो सॉस है वो इसके साइड में इस तरह आएगा। बेबी पोटैटो हो गए, मशरूम हो गए, वो सब इस तरह आप ऐसे निकालते जाएंगे। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सॉस का कलर भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा है और ये खाने में भी बहुत मज़े का। इसके न्यूट्रिशन वाले, क्योंकि इसमें जितना फ्लेवर है ऑथेंटिकली चिकन का, वेजिटेबल्स का अपना फ्लेवर है। गार्लिक इसमें टेंडर होके बहुत मज़े का लगता है। ये बल्कि बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, बिकॉज स्पाइस लेवल बहुत हाई नहीं है इसका, और ना ही बिल्कुल ऐसा है कि जिसे आप बोलें कि जी ये खाया नहीं जा ये सकता। फीका है जिसे आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, बिकॉज हमारे बहुत सारे खाने को हम कहते हैं जी ये फीका है, वो फीका नहीं होता जनाब। उसके उसका ऑथेंटिक फ्लेवर ही उसका ऐसा होता है। हाँ, उसके जो एक एक्चुअल फ्लेवर्स होते हैं ना, उसको एंजॉय करना चाहिए। और मैं हमेशा इस चीज़ पे मेरा बड़ा जोर होता है, ये फीका वीका नहीं होता, ये ओरिजिनल फ्लेवर्स हैं। इसको एंजॉय करें, डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करें भाई, ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो कि जनाब हम जो खा रहे हैं वो हम क्या खा रहे हैं। बेटा इसको प्लेटर को ज़रा साफ़ करो सही से, इसको क्लीन करो। और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश करेंगे इसके ऊपर, ऐसे नहीं गार्निश। ये देखिए इसको आपने हाथ से आपने इसको क्लीन किया। इस पे आपने चॉप्ड हरा धनिया या फिर पार्सले जो आपके पास मौजूद आप इसके ऊपर गार्निश कर दें। ठीक है जी, इसको ले जाओ बेटा, इसको टेबल पर रख दें। ठीक है जी, राइस भी निकालते हैं। राइस भी डिश आउट करते हैं हम जनाब। बड़े मज़ेदार से चावल भी तैयार हो चुके हैं। इनका ही बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इनकी। बहुत अच्छा अरोमा है इसका, अरोमा इज़ अमेजिंगली गुड। आप देख सकते हैं, ये देखें जनाब, बहुत अच्छा अरोमा। इसके ऊपर बेटा ये बीन्स को थोड़ा सा टॉप गार्निश पे डाल दो इसको। जी ये देखें, इसको भी आपने चाहे आप वाइट प्लेटर्स में निकालें, आप चाहें इसको वुडन प्लेटर्स में निकालें, सो दैट इज़ योर चॉइस कि आप उसको किस तरीके से सर्व कर रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा गार्निश डाल दें आप इसके ऊपर, हरी प्याज आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत होगा। तो जनाब आप देख सकते हैं हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार, और बड़े खूबसूरत तरीके से हमारी ये राइस भी बन गए हैं और स्लो कुक चिकन भी बन चुका है। आपकी और मेरी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी, मंडे से होगी। और जब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।